औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह बात कही थी। सुनने में बहुत कठोर लगती है, शायद गलत भी लगे, लेकिन रुको, सोचो, क्या तुम सच में एक मजबूत, महत्वाकांक्षी और विजन वाला आदमी नहीं बनना चाहोगे? पर याद रखना, बड़ी चीजें पाने की कीमत होती है। जो पुरुष महान बनते हैं वो अक्सर अकेले हो जाते हैं। वो अपने काम, अपने मिशन, अपनी सोच में इतना खो जाते हैं कि उनके पास प्यार जताने, हर वक्त साथ रहने, किसी को भरोसा दिलाने का वक्त नहीं बचता। नेपोलियन ये बात सिर्फ राजा की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह भी समझते थे। उन्होंने अपनी पत्नी जोसेफिन को कई भावुक चिट्ठियां लिखीं। वो प्यार में बेकाबू थे, पर बदले में उन्हें मिला धोखा। जब नेपोलियन दुनिया जीत रहे थे, जोसेफिन किसी और के साथ वक्त बिता रही थी। यहीं से उन्होंने समझा कि हर औरत को किसी आदमी की महानता पसंद नहीं आती। कई बार वो डराने लगती है, क्योंकि महानता कभी झुकती नहीं, रुकती नहीं। उसे रोज की मोहब्बत, आराम और रिश्तों के छोटे छोटे पल नहीं रोक सकते। महानता को भूख लगती है, नाम की, मकसद की, इतिहास की। और ज्यादातर औरतों को ऐसा प्यार डरावना लगता है। इसलिए वो ऐसे मर्द की ओर जाती हैं जो शांत हो, जिसे वो समझ सकें, जो उनके काबू में हो। एक ऐसा मर्द जो औसत हो, जो ज्यादा सवाल न करे, ज्यादा न सोचे और हर वक्त उनके आसपास रहे। एक औसत पुरुष प्यार जताता है, हर वक्त मौजूद रहता है। उसकी जिंदगी उसके मिशन के लिए नहीं, औरत के लिए घूमती है। इसीलिए वो पसंद आ जाता है, क्योंकि उसमें खतरा नहीं होता, न बलिदान होता है, न वह डर जो एक बड़े मकसद वाले मर्द के साथ आता है। नेपोलियन ने बहुत पहले जान लिया था, ज्यादातर औरतें ऐसे ही मर्द चुनती हैं। इसलिए उन्होंने औरतों को सिर्फ उनकी जैविक भूमिका तक सीमित कर दिया। उनका कहना था कि ज्यादातर औरतें उस आग को नहीं समझती जो एक बड़े मकसद वाला आदमी अपने अंदर लिए चलता है। नेपोलियन को अब किसी का प्यार नहीं चाहिए था। उन्हें सच्चाई चाहिए थी, चाहे वो सच्चाई कितनी भी चुभे। और सच्चाई यह थी, जितना ऊंचा कोई आदमी उठता है, उतना ही अकेला हो जाता है। वो अकेलापन चाहता नहीं, लेकिन मजबूरी बन जाता है, क्योंकि आराम, अपनापन और भावनाएं, इनकी जगह उस आग में नहीं होती जिसमें महानता जलती है। आज भी हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, पर तब तक ही जब तक वो हमें असहज न करे। हमें ऐसा मर्द चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, बोलने में मजेदार हो, पर भीड़ से अलग न दिखे। पर असली मजबूत आदमी, जिसकी सोच गहरी हो, जो किसी बड़े विजन के पीछे भाग रहा हो, वो लोगों को डराता है, खासकर रिश्तों में। नेपोलियन ने भी यही झेला। वो जंग के उस्ताद थे, लेकिन जब मोहब्बत की बारी आई तो उन्होंने खतों में जोसेफिन से भीख मांगी, मुझे धोखा मत देना। लेकिन जोसेफिन ने दिया। क्यों? क्योंकि ताकत दिल को उतना नहीं लुभाती जितना कि भरोसा और आराम। शक्ति जंग जीत सकती है, पर दिल नहीं। यहां तक कि जो औरतें खुद भी बड़ी सोच रखती हैं, वो भी अक्सर ऐसा मर्द चुनती हैं जो आसान हो, जिससे चलना सरल हो। आज का मर्द सोचता है कि अगर वह खुद को बेहतर बनाए, मेहनत करे, सफल बने, तो उसे प्यार मिलेगा। नेपोलियन इस पर हंसते, क्योंकि वो जानते थे जितने खास तुम बनते जाओगे, उतने ही कम प्यारे लगोगे उन लोगों को जो आराम को संघर्ष से ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बहुत सी औरतें उन मर्दों को चुनती हैं जो उनसे कमजोर हों, जिन्हें वो कंट्रोल कर सकें, जो उनके साथ होने भर से खुद को खुशकिस्मत समझें। औसत मर्द दिक्कत नहीं करता, वो शांति से रहता है, हर बात पर बहस नहीं करता, ना किसी सपने के पीछे पागल होता है। उसका आज उसके कल से ज्यादा बड़ा होता है। वो औरत की दुनिया का केंद्र बन जाता है, और यही बात औरत को पसंद आ जाती है, क्योंकि उसमें खतरा नहीं होता। लेकिन एक मर्द जो बड़ी सोच के पीछे भाग रहा हो, वो कभी किसी की परिक्रमा नहीं करता, वो ऊपर उठता है। और यही वजह है कि ऐसे मर्द आज के रिश्तों के ढांचे में फिट नहीं होते। नेपोलियन को भी यही कहा गया, तुम ठंडे हो, तुम दूर हो। पर सवाल यह है, क्या कोई आदमी जो साम्राज्य बना रहा है, वो दिन भर मीठी बातें कर सकता है? ऐसा आदमी इतिहास में अपना नाम लिखता है। वो इंसान से ऊपर कुछ बन जाता है, और उसी सफर में वो किसी का साथी नहीं, एक शक्ति बन जाता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम आराम चाहते हो या विरासत? क्योंकि नेपोलियन पहले ही जान चुके थे, ज्यादातर औरतें आराम को चुनती हैं। हर वो आदमी जिसने अपनी जान, वक़्त और आत्मा किसी बड़े मकसद के लिए दे दी और बदले में सिर्फ धोखा पाया, वो नेपोलियन का दर्द समझता है। जब तुम घर लौटो और पाओ कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना लोगों को दूर कर रहा है, तो समझो तुम उस सफर पर हो। नेपोलियन जैसे मर्द प्यार के लिए नहीं बने थे, वो जीत के लिए बने थे।
और ऐसे मर्द उस स्क्रिप्ट में फिट नहीं होते जो आज के रिश्ते मांगते हैं। नेपोलियन को औरतों से नफरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ वो सच्चाई देखी जो ज्यादातर मर्द देखना नहीं चाहते। औरत जो कहती है कि वो चाहती है, अक्सर वही नहीं चुनती। वो बड़ी बातें पसंद करती हैं, लेकिन शादी करती हैं आराम से। वो महत्वाकांक्षा की तारीफ करती हैं, लेकिन घर बसाती हैं सुरक्षा से। और अगर तुम सोचते हो कि प्यार तुम्हें इस सच्चाई से बचा लेगा, तो खुद से एक सवाल पूछो, इतने सारे टैलेंटेड, अनुशासित, मेहनती मर्द अकेले क्यों रह जाते हैं? क्योंकि प्यार बिना समझ के एक टाइम बम है। औरतें नतीजे देखती हैं, संघर्ष नहीं। और जब तुम रुकने की जगह आगे बढ़ते जाते हो, तो वही आग जो पहले उन्हें प्रेरणा देती थी, अब उन्हें जला देती है। इसीलिए नेपोलियन ने आखिर में मोहब्बत से दूरी बना ली, क्योंकि वो रास्ता उनकी रफ्तार के साथ नहीं चल सका। क्योंकि जब कोई मर्द घर से ज्यादा इतिहास चुनता है, तो उसे अकेलापन भी चुनना पड़ता है। यही है वो पुरानी सच्चाई, शक्ति या शांति। पर दोनों नहीं। या तो तुम दिल जीतोगे या दुनिया, पर दोनों नहीं। जो बीच का रास्ता चुनते हैं वो हमेशा उलझे रहते हैं। इसलिए महान पुरुष अकेले चलते हैं, क्योंकि उनके रास्ते आम दुनिया से ऊपर हो जाते हैं। औरतें चाहती हैं कि उन्हें देखा जाए, समझा जाए, पकड़ा जाए। लेकिन जो मर्द अपने मिशन में खोया हुआ है, उसके पास हर वक्त प्यार जताने का वक्त नहीं होता। वो अंदर से ठंडा नहीं होता, बल्कि अपने मकसद के लिए कठोर होता है। और यही बात आज का समाज स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग, हां औरतें भी, असली महान पुरुषों से डरती हैं, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो दो ही चीजों में यकीन रखते हैं, रास्ता और नतीजा। इसलिए दुनिया उन्हें गलत समझती है, उन्हें टॉक्सिक कहती है, अवेलेबल नहीं, सुनता नहीं। हां, क्योंकि वो इतिहास रच रहा है। नेपोलियन को उनके अहंकार और फतहों के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए सजा मिली कि उन्होंने झुकने से इनकार किया, ना मोहब्बत के आगे, ना आराम के आगे। अंत में एक सम्राट भी उसी से धोखा खाता है जिसे वो बचाने के लिए लड़ता है। यही है वो आखिरी और सबसे चुभने वाली सच्चाई। एक मर्द को चुनना होगा, या तो वो घर बनाएगा या साम्राज्य, दोनों नहीं। अगर तुम वाकई एक ऐसा मर्द हो जो महानता की ओर बढ़ रहा है, तो तैयार रहो अकेलेपन के लिए, गलत समझे जाने के लिए, छोड़ दिए जाने के लिए, क्योंकि तुम सेफ नहीं हो और यही बात तुम्हें खतरनाक बनाती है। पर याद रखना, दुनिया खतरों को सलाम करती है।